दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। तो जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था कि आज बृहस्पतिवार 3 जून 2021 हम आपके बीच SSC GD का नया बैच लेके आएंगे और हम लोग आए हैं। तो आज सबसे पहला क्लास है, तो सोचा पहले इंट्रोडक्शन दूँ, फिर कहा कि नहीं चैप्टर चालू करता हूँ। थोड़ा ही कराऊँगा लेकिन बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट देने का आज पहले कोशिश करूँगा। जैसे कि आज हम लोग HCF और LCM शुरू कर रहे हैं। तो हुआ क्या, HCF और LCM तो मैं शुरू कर रहा हूँ लेकिन इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये होता क्या है। बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो बनाते कैसे हैं, और इसके अलावा कुछ है नहीं। मैंने देखा बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जो इस चैप्टर को 15-15 दिन 20-20 दिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें वैसा कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं। 2 महीना में अगर आपका क्लास ख़त्म करना है तो सिर्फ वही क्यों ना पढ़े जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे, उसका क्या मतलब बोरा में बांध के उसको लेकर के कहीं जाएंगे? वो ऐसा कुछ करना नहीं है। अपने को सिर्फ उतना पढ़ना है जितना अपने दरकार है। तो अपने करेंगे क्या कि सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले HCF LCM होता क्या है, कैसे बनाते हैं और कैसे इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि HCF और LCM होता क्या है, जो हिंदी में समझेंगे मसल लसा, समझे। तो HCF और LCM होता क्या है पहले ये आप समझ लीजिए। अगर समझ गए ना तो फिर आपको फिर बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बना लेंगे। HCF और LCM होता क्या है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट लीजिए। पहले 10 मिनट खाली सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म एक क्लास में, ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उतना भी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखिए खाली LCM होता क्या है, HCF होता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। LCM जो है ना, LCM में देखिए L है, L का मतलब होता है ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं किसी का क्लास देखा था, कितने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, उसमें वो क्या किया है, मल्टीपल इधर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मल्टीपल इधर क्यों है, इधर फैक्टर क्यों है, इसको लेके वो पूरा एक घंटा का क्लास बनाया था। वो क्या अपने आएंगे, अपने एग्जाम में आएगा, वो कभी नहीं पूछेगा, जीवन में नहीं पूछेगा, सब फालतू का काम है। यहाँ देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इधर आइए हाईएस्ट आया, ठीक है। बस यही 2 शब्द आपको सब करवाएगा, ये पूरा जानने का ही मतलब नहीं है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या करेंगे जान के, फैक्टर क्या करेंगे जान के, बाद में जानेंगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ा तो। आपको अभी सिर्फ ये दोनों शब्द से खेलना है। ये दोनों शब्द के साथ अगर आप खेल गए ना तो फिर इस चैप्टर में कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ लोएस्ट है, यहाँ हाईएस्ट है, लेकिन आंसर इसका बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। इसका आंसर बड़ा होता है, इसका आंसर छोटा होता है। जो कभी भी पेपर लगाते होंगे वो देखते होंगे। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, इतना चौड़ा घर है आपका। इसका जो लंबाई है ना वो 12 मीटर है, चौड़ाई जो है 8 मीटर है। लंबाई जो है 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो आपका मन है इसके अंदर टाली लगाने का। क्या लगाने का मन है, बोले टाली लगाने का मन है। टाली लगाएंगे ना घर में, टाइल्स जिसको बोलते हैं, टाइल्स लगाने का मन है। तो इसमें कितना साइज का आप टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए, मान लीजिए ये 12 मीटर था, ये 8 मीटर है। ये 12 मीटर लंबा था, 8 मीटर चौड़ा था। अब हम लोग क्या साइज का लगा सकते हैं। अगर 1 मीटर का लगाएंगे, 1 मीटर चौड़ा, तो ये देखिए 1 मीटर चौड़ा का यहाँ पे 12 ठो नहीं लग जाएगा, यहाँ पे 12 ठो नहीं लग जाएगा। 1 मीटर का होगा तो 12 ठो लगाएंगे तो 12 मीटर। वही 1 मीटर का होगा इधर अगर 8 को 1 मीटर का लगा दे तो लग जाएगा। 1 मीटर का इधर हम 12 को लगाएंगे तो लग जाएगा, इधर 8 को लगा देंगे तो लग जाएगा। काटना नहीं है, समझ रहे मेरा बात, काटना नहीं है। अब देखिए 1 मीटर का तो लग गया। अब मान लीजिए हम लगाना चाहते हैं 2-2 मीटर का, 2-2 मीटर का इधर लगाएंगे तो लगेगा नहीं 6 गो। 2-2 मीटर का अगर हम टाइल्स लगाना चाहेंगे तो 6 गो नहीं लगेगा, 12 मीटर का है तो लगेगा ना 6 गो, एकदम लगेगा। वही 2-2 मीटर का इधर लगाना चाहेंगे तो 2-2 मीटर का लगाएंगे तो 4 को नहीं लगेगा, 8 मीटर चौड़ा है तो लगेगा, एकदम लगेगा ना। अब देखिए 2 मिनट खाली टाइम दीजिए, देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। 3 मीटर का अगर लगाए, 3-3 मीटर का, तो इधर हम 4 को नहीं लगा सकते हैं। 12 मीटर लंबा जब है मेरा, 12 मीटर लंबा है, 3-3 मीटर का लगाएंगे तो 4 को नहीं लगाएंगे तो लगाएंगे जब, अरे महाराज देखिए 12 मीटर लंबा है, 3-3 मीटर का लगाएंगे तो 3-3 मीटर का लगाएंगे तो 4 को लगा सकते हैं ना। वेरी गुड, लगाएंगे।
लेकिन इधर अगर 3-3 मीटर का लगाएंगे, 2 गो लगाए 6 गो और 3 गो लगाए 9 गो, 8 मीटर का तो नहीं हुआ मेरा, कट जाएगा। कम हो जाएगा नहीं तो कट जाएगा, समझे मेरा बात, कम हो जाएगा नहीं तो कट जाएगा। अब देखिए 1 मीटर का लगा दिए, 2 मीटर का लगा दिए, 3 मीटर का नहीं लगा, 3 मीटर का नहीं लगा, मान लीजिए 4 मीटर, 4 मीटर का अगर लगाएंगे तो 3 गो इधर लगेगा, 4-4 मीटर का लगाएंगे तो 3 गो इधर लगेगा, और 4-4 मीटर का लगाएंगे तो 2 गो इधर लगेगा, समझे, मतलब 4 मीटर लग जाएगा, 1 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, 4 लग जाएगा, लेकिन 3 नहीं लगेगा। महाराज बोलिए 3 नहीं लगेगा, बोलिए मन में बोलिए, मेरे साथ तो बात होगा नहीं। अब देखिए 12 था और 8 था, 12 था और 8 था, 12 और 8 1-1 मीटर का दोनों में लग रहा है, 2-2 मीटर का दोनों में लग रहा है, 4-4 मीटर का दोनों में लग रहा है, 5-5 नहीं लगेगा, 6-6 नहीं लगेगा, 7-7 नहीं लगेगा, 8-8 नहीं लगेगा, 12-12 नहीं लगेगा, 3-3 नहीं लगेगा। मतलब कि ये जो 4 है ना, ये जो 4 मीटर है, सबसे बड़ा टाली 4-4 मीटर का है, जो हम इस साइज में लगा सकते हैं, इस साइज में लगा सकते हैं, समझे मेरा बात। इस साइज में अगर टाली हमको लगाना है, टाली हमको लगाना है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा में, तो हम सबसे बड़ा टाली का जो साइज है ना वो 4 ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो टाली का साइज है वो कितना मीटर है, 4 मीटर ही लगा सकते हैं। अब देखिए HCF बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा कौन सा साइज लगा सकते हैं। अब वही आपसे पूछता है कि 12 और 8 का HCF बताइए, क्या बताइए, HCF बताइए। तो अपने करते क्या है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, देखिए 4 था ना, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, हम बोले 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा, सबसे बड़ा नंबर है, छोटा 1 भी है, 2 भी है, ये भी काटेगा, लेकिन वो नहीं बताना है, क्योंकि ये बोलता है हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर है, समझे मेरा बात। सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, समझे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, उसी को तो HCF कहते हैं, उसी को HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको समझना है। अब LCM क्या होता है वो खाली 2 मिनट सुन लीजिए, फिर हो गया आपका काम। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सिर्फ 5-6 तरह का सवाल है, मैं डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली रखिए होता क्या है। अगर आपसे पूछे HCF होता क्या है, तो HCF वो नंबर होता है, बड़ा से बड़ा वो नंबर जो गिवन नंबर को काट दे, जो गिवन नंबर को काट दे, वो होता है HCF। अब देखिए LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है ना गुना, जैसे कि 12 और 8 ही ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 8। अगर इसका बोलेंगे LCM क्या होता है, सिर्फ काम भर पढ़ना है अपने को, रिजल्ट बनाना है और कुछ नहीं करना है। 12 और 8 का LCM कितना होता है, हम बोले 12 और 8 का LCM कितना होगा, जो नंबर इनका मल्टीपल हो और ये दोनों उसको काट दे। नहीं समझे, देखिए अभी बताते हैं। अगर 12 और 8 को आप डबल करते जाइए, गुना करते जाइए, तो 12 दूना 24, पहले तो 12 ही लिखते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, इधर आइए 8 है, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 32, 40, इसके बाद 48, समझे। अब देखिए वो नंबर जो दोनों काट दे, वो नंबर जो दोनों काट दे, हम बोले 12 को 12 काटेगा लेकिन 8 नहीं काटेगा, 12 इसको नहीं काटेगा लेकिन 8 काटेगा। इसी तरह अगर बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इन दोनों में 24 ऐसा नंबर आता है, 24 ऐसा नंबर आता है, सबसे छोटा वाला 24 नंबर आता है जिसको ये दोनों काटेगा, 12 भी काटेगा 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा 8 भी काटेगा, समझे। इसके बाद भी अगर आगे बढ़ना चाहे तो मिलेगा आपको, देखिए इधर 48 है, इधर 48 है, मतलब 24 के बाद फिर आपका 48 आएगा जिसको ये दोनों नंबर काटेगा, ये दोनों नंबर काटेगा। लेकिन आंसर कौन सा होगा, आंसर देखिए इसके नाम में ही छिपा है, ये बोलता है लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर हो वो काट दे, समझे। एक बार और समझिए, 12 और 8 था, 12 और 8 का यहाँ पे हम मल्टीपल लेते हैं, 24, 48, ठीक है, 24, 48, 72। इसका मतलब कि इसको काटने वाला जो नंबर था वो था 1, 2, 4, ठीक है, 1, 2, 4, इधर था 24, 48, 72, जो जिसको ये दोनों काटता है वो सब नंबर है ये, ठीक। अब देखिए इन्हीं दोनों नंबर का अगर हम बोलेंगे LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, तो आप बोलिएगा LCM मतलब कि छोटका से छोटका, LCM मतलब छोटा, वो छोटका नंबर जिसको ये दोनों काट दे,
तो हमको पता है ये काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, उसके बाद जो होगा उसको काटेगा। लेकिन छोटका नंबर बताना है, एलसीएम बताना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला आंसर, मतलब कि एलसीएम निकालने बोलेगा तो सबसे छोटा वाला वो नंबर जिसको ये काट दे। समझ में आया? गिवन नंबर, ये तो गिवन नंबर है, क्वेश्चन में आपका रहेगा गिवन नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर को जिसको काटेगा उसको एलसीएम बोलेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट। एचसीएफ बोल दे तो एचसीएफ में ये बाबू खुद कटते हैं, ये बाबू खुद ही कटेंगे, ठीक है। एलसीएम में तो ये काटते हैं सबसे छोटका को, लेकिन ये अब कटेंगे और भी सबसे बड़का को, बड़का से, सबसे बड़का से ही कटेंगे। एक से भी कटता है दोनों, 12 और 8 दोनों कटता है, लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों? इसका नाम में है हाईएस्ट। नाम में क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों को काट दे। हम बोले एक से तो कटेगा नहीं, दो से भी कटता है, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 अपने पास है जो दोनों को काटेगा। 4 अपने पास है जो दोनों को काटेगा। मान लीजिए 12 और 18 हम बोल दे, 12 और 18 हम बोल दें और बोले कि इसका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे 6 होगा। क्यों? क्योंकि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, 6 उसमें भी है, 6 इसमें भी है। ये देखिए, ये तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5, 6 से भी कटेगा, तो इसमें 6 ना होगा एचसीएफ। हाईएस्ट वाला नंबर बताना है, मतलब कि कोई भी 2 नंबर आपको एग्जाम हॉल में दे दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, उसमें से अपने को करना क्या है? जो कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, सबसे बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा वाला नंबर जो दोनों में कॉमन होगा वो उसको काट दे, वही उसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम मतलब कि ये दोनों मिल के जिसको काट दे, लेकिन सबसे छोटा वाला, सबसे पहला वाला। ये सब तो कटता ही नहीं है, ये सब तो कोई भी नहीं कटेगा। सबसे पहला हमको मिला 24, जो दोनों में आता है 24, फिर मिला 48, इसके बाद जाइएगा 72 भी मिलेगा आपको। तो उतना आगे नहीं जाना है। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, मतलब सबसे छोटा वाला ही नंबर, सबसे छोटा वाला ही नंबर उसको काट दे, उसी को तो एलसीएम कहते हैं। समझ में आया? उसी को एलसीएम कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं था। अब इसके बाद हम आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसी को। ये तो अभी तक मैं समझाया कि उसको एलसीएम क्यों बोलते हैं, इसको एचसीएफ क्यों बोलते हैं। लोवेस्ट शब्द का मतलब क्या है, हाईएस्ट शब्द का मतलब क्या है। अब देखिए, वही 12 और कितना लिए थे, 12 और 18 लिए थे क्या? ठीक है, इसी को लेते हैं। 12 और 18 अगर इसका एलसीएम बोले तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझिए। 12 और 18, 12 को अगर तोड़ेंगे फैक्टर में तो 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसको तोड़े 2, 3, 3 तरीके 9, 9 दूना 18, ठीक। इसको ऐसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं। अब देखिए, इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या होता है और एचसीएफ निकालना हो तो क्या होता है। ये एलसीएम अभी निकाल रहे हैं अपने। एलसीएम का जो नियम होता है ना, वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिले उसको एक बार लिखिए, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखिए, और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लिखिए। मतलब कि ये 2 कॉमन मिला ना तो एक बार 2 लिखेंगे, ये 3 दोनों में है ना तो एक ही बार 3 लिखेंगे, ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला है, इसको भी लिखेंगे। समझे? ये 2 अकेला था, ये 3 अकेला था, इसको भी लिखेंगे। 6, 6 दूना 12, 12 तिया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। ये इसका एलसीएम हुआ, ये इसका एलसीएम हुआ। लेकिन एचसीएफ यही चीज़ क्या बोलता है, अगर इसी का एचसीएफ निकालना पड़े, इसी नंबर का एचसीएफ निकालना पड़े, तो एचसीएफ हम क्या बोले, जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। मतलब कि ये 2 और ये 3 अकेला था ना, इसको नहीं लेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही लेंगे। मतलब कि 2 गुने 3, एक बार 2 एक बार 3, मतलब कि 6। ये हुआ इसका एचसीएफ। क्या हुआ इसका? एचसीएफ। तो एक बार ध्यान से समझिए, इन दोनों का सबसे छोटा वाला नंबर एलसीएम लोएस्ट, सबसे छोटा वाला नंबर जो दोनों काट दे, हम बोले कि 36 होता है। 12 तिया 36, 18 दूना 36। 36 ऐसा नंबर है जो ये दोनों काटेगा, सबसे छोटा वाला नंबर। यही बोले इसका एचसीएफ हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इसको काट दे, सबसे बड़ा नंबर जो इसको काट दे। समझे? तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या था, हम बोले कि इसमें 6 कॉमन है, सबसे बड़ा 6 है। 6 दूना 12, 6 तिया 18। समझे? सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 है। तो ये चीज़, यही डिफरेंस है आपका एलसीएम और एचसीएफ में। अब अपने बात करेंगे, 1 मिनट इसको मिटा दूं।
अब अपने बात करेंगे बिना बकवास के कि किस टाइप का सवाल आपका पूछा जाएगा। पहला तो नॉर्मल 2-3 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा, बोलेगा उसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। अगर एलसीएम पूछे ना तो वो फैक्टर मेथड आप यूज करिए। फैक्टर मेथड क्या बोले, मतलब अभी जैसे हम बताए थे ना 12 और 18, इसको फैक्टर किए थे हम, 2 2 दूना 4 3 12 और वही 18 था, 2 गुने 3 गुने 3। ये जो फैक्टर हम किए थे ना ये करने आना चाहिए। 2 3 4 5 ये सब जो नंबर है ना इसको क्या करिए ना, घर में आप 8 बार 10 बार इसको रिपीट करिए, मतलब मल्टीपल करिए, इसका मल्टीपल करिए, उसका प्रैक्टिस करिए। नहीं समझे, 2 है जैसे देखिए 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, मतलब डबल करते जा रहे हैं। 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512 512 दूना 1024 1024 दूना 2048 2048 दूना 4096, ऐसे उसको डबल करते रहिए। इस तरीके से 2 का करिए, 3 का करिए, 4 का करिए, 5 का करिए, कम से कम 1000 तक, कम से कम 1000 तक। ये मल्टीपल अगर आप करते हैं, मल्टीपल का प्रैक्टिस अगर अच्छा से हो जाता है तो फिर आप यहाँ नहीं फंसेंगे, यहाँ नहीं फंसेंगे। अब पहला तो ये पूछेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ, तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। और दूसरा आपसे क्या पूछेगा, दूसरा आपको क्या करेगा ना, बड़ा नंबर दे देगा, बड़ा नंबर 2365 3515 इस टाइप का नंबर देगा बड़ा, और बोलेगा इसका एचसीएफ निकालिए। क्या बोलेगा, इसका एचसीएफ निकालिए। ये टेक्निक एक आपको सीखना होगा, ये टेक्निक एक आपको सीखना होगा। अभी तक कुछ सीखने वाला नहीं था, जो आप जानते थे सिर्फ वही था। अब ये आपको एक सीखना होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा एक इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, फार्मूला आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। इसके नेक्स्ट डे जब हम लोग इसका जब चैप्टर करेंगे ना, इसका जब सवाल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा, इसका फार्मूला एक होता है कि अगर कोई 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इसका कोई 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर दे दिया आपको और बोलेगा उन दोनों नंबर का गुणनफल, उन दोनों नंबर का मल्टीपल ये बराबर होता है उसी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का। समझे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा एकदम, आंख बंद करके। ये पूछता ही पूछता है 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर हो, उसका अगर गुणनफल निकालेंगे, मतलब गुना करके निकालेंगे, तो उसी 2 नंबर का एलसीएम और उसी 2 नंबर का एचसीएफ भी गुना करेंगे ना तो वो बराबर होना चाहिए। ये फार्मूला है, नहीं समझे। अभी 12 और 18 आपको बता रहा हूँ ना बार बार, ये 2 नंबर से तो मैं आपको बता रहा हूँ सब। तो इसका एलसीएम कितना निकाले थे हम लोग, एलसीएम निकाले थे 36 और एचसीएफ निकाले थे 6। ठीक है, मतलब कि ये 2 नंबर है, एलसीएम है 36, एचसीएफ है 6। यहाँ पे पुट करके देखिए तो सही बोल रहा हूँ कि नहीं। यहाँ 12 और 18 2 नंबर है, एक 12 है एक 18 है। ठीक है, एलसीएम देखिए एक 36 है और एचसीएफ है 6। इसका गुना उसका गुना बराबर है कि नहीं, गुना करके देखिए। गुना क्या करना है, 180 या 36 216 बराबर। मतलब बोलने का मतलब है कोई भी 2 नंबर रहे ना, ये फार्मूला सिर्फ 2 ही नंबर पे लगता है और 2 ही नंबर में ये पूछता है। ऐसा नहीं होगा कि 3 नंबर है बोलेगा उसके एलसीएम एचसीएफ का गुना, कभी नहीं होता है, वैसा होता ही नहीं है। 2 ही नंबर रहेगा, 2 नंबर का गुना कर देंगे, उसी का एलसीएम उसी का एचसीएफ गुना कर देंगे तो बराबर ही होगा। ये एकदम कान में घुसा लीजिए, दिमाग तक पहुँच जाएगा। अब देखिए, अब एक और तरीका है जो आपसे पूछेगा बार बार, वो एक होता है इस टाइप का आपको नंबर देगा, A/B C/D E/F, और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इतना ही रहने देते हैं। इस टाइप का आपको नंबर देगा, बोलेगा इसका एलसीएम निकालिए, तो कभी कभी बोलता है इसका एचसीएफ निकालिए, तो मतलब कि 2/5 5/16 16/30 कुछ भी नंबर दे, बटा में कुछ नंबर देगा, बोलेगा उसका एलसीएम निकालिए, उसी का एचसीएफ निकालिए। तो फिर कैसे निकालिएगा, इसका एक रामबाण तरीका है, एकदम आपको याद हो जाएगा। अगर इस नंबर का एलसीएम बोलता है निकालने के लिए, एलसीएम अगर बोलता है निकालने के लिए, और नंबर क्या है ए, ऊपर में है ACE और नीचे में है BDF, ये नंबर है ना, इसके जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। एलसीएम बोला है निकालने के लिए ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। समझे, नहीं समझे, अभी एचसीएफ सीखिए ना तो समझ में आएगा। अगर ये एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो इसी नंबर का, तो ऊपर वाला फिर ऊपर लिखेंगे ACE और नीचे होगा BDF। ठीक है, एचसीएफ। ये देखिए चीज़ वही रहेगा, चीज़ वही रहेगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। एलसीएम बोला है निकालने के लिए तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, उल्टा वाला। एचसीएफ बोला है निकालने के लिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। समझे, इस टाइप का एक सवाल पूछेगा आपसे। अभी तक 3 टाइप बता दिया आपको,
एक नॉर्मली जो पूछता है, एक ये, एक फार्मूला, 3 टाइप का अभी तक बताया। फार्मूला वाला तो एकदम याद हो गया होगा, ये भी याद हो जाएगा। बटा वाला कभी भी नंबर दे, अभी सब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। बटा वाला कभी भी नंबर दे, बटा वाला एलसीएम बोले तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, उल्टा वाला। एचसीएफ बोले निकालने तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। समझ में आया? बस यही करना था। अब देखिए, अब एक लास्ट सबसे बड़ा नंबर दे देगा और बोलेगा उसका एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बड़ा नंबर मतलब कि मान लीजिए नंबर है 1365, 1560 और 1755। ठीक है, बड़ा नंबर देगा, बोलेगा एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, बोलेगा ना। अभी हम आपको बताए थे 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है, मतलब कि यह है 6 तिया 18, ये है 6 दूना 12, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर 6 है जो दोनों में कॉमन है। इसको कैसे तोड़िएगा, इसको कैसे तोड़िएगा आप? इसको तोड़ सकते हैं क्या? तोड़ते रहिएगा एग्जाम हॉल में, फिर दूसरा कोई रिजल्ट तोड़ के चला जाएगा। इसका बनाने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? कोई ऐसा नंबर, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन है, सब में है वो नंबर। ये वो नंबर जो है सब के भीतर है, सब के भीतर है, सब के भीतर है। समझ में आया? सब के भीतर है एचसीएफ, सब के भीतर। एचसीएफ तो वही होता है ना, जैसे 18 और 12 का 6 आया, तो 6 क्यों आया? क्योंकि 6 दोनों के भीतर था, 6 दोनों के भीतर था। तो एचसीएफ तो वही आएगा जो तीनों के भीतर होगा, यही ना होगा? बस अब देखिए, अगर वो नंबर मान लीजिए एचसीएफ कुछ है यहाँ पे, तो तीनों के भीतर है, तीनों के भीतर है मतलब कि इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। समझे? वो नंबर जो तीनों के भीतर है, अगर मान लीजिए 5 है तो 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। मान लीजिए 20 है, 20 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। वही ना एचसीएफ होता है। एक बार फिर देखिए, 18 और 12, इसका एचसीएफ जो था, एचसीएफ जो था वो था 6, एचसीएफ जो था वो था 6। तो एचसीएफ जब 6 था तो 6 का मतलब क्या हुआ? ये दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा, काटेगा ना महाराज। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जो गिवन नंबर को काट दे, गिवन नंबर को काट दे, तो ये जो एचसीएफ आएगा वो तो इन सब को काटेगा, इन सब को काटेगा, काटेगा ना। अब देखिए इसका एक और तरीका क्या है। एचसीएफ जो होता है ना, अगर ये दोनों नंबर को पूरी तरीके से काट दे तो इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तब भी काटेगा, दोनों नंबर का अंतर लेंगे तब भी काटेगा, मतलब कि काटना ही काटना है, घटा देंगे तब भी काटेगा। 18 से 12 घटा देंगे 6 काटेगा उसको, 18 में 12 जोड़ देंगे 30, तो उसको ये एचसीएफ काटेगा। दोनों में से जोड़ दिए, घटा दिए, दोनों को अगर किसी चीज़ में गुना कर देते हैं, मानिए कि 18 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 36 कर दीजिए, और 12 को करिए चाहे मत करिए, 12 ही रहने दीजिए, 48 है, मतलब ये भी 6 काटेगा, इसको 6 48 काटेगा ही काटेगा। मतलब कि एचसीएफ जो होता है ना, अगर पूरी तरीक़ा से किसी नंबर को काटता है, पूरी तरीक़ा से किसी नंबर को काटता है, तो इसके अंतर को भी काटेगा, इसको जोड़ने से भी काटेगा, इसके घटाने से भी काटेगा, इसके गुणनफल को भी काटेगा, काटेगा ही काटेगा। तो इसका अंतर जो है 6 है, तो 6 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा। समझे? 6 को भी काटेगा। बस यही तो था। अब देखिए, इसका एचसीएफ बोला है निकालने, हम किसी को 2 से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो एचसीएफ है इसको पूरा काटेगा, इसको पूरा काटेगा, इसको पूरा काटेगा, काटेगा ना। इन दोनों का अंतर को भी काटेगा, एकदम काटेगा। तो इन दोनों का अंतर है कितना? हम बोले 5, 90, 100, 195 है ना अंतर, 195 है ना अंतर। कैसे ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सब आपको सिखाएंगे, फास्ट बना देंगे एकदम आपको। इसका अंतर जो है वो 195, 195, मतलब कि जो एचसीएफ होगा, सॉरी यहाँ नहीं, 195 है अंतर। जैसे यहाँ इसका अंतर 6 आया था, एचसीएफ तो उसको भी काटा क्योंकि एचसीएफ 6 था, 6 से 6 कट गया था, तो 195 आ रहा है अंतर। मतलब कि एचसीएफ जो आंसर जो होगा इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, 195 को भी काटेगा। समझे मेरा बात? मतलब कि आंसर जो आएगा ना वो इसको भी काटेगा, मतलब कि आंसर जो होगा इतना ही होगा या इससे कम होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। मतलब इतना तो आपको पता चल गया डिफरेंस निकालने से कि आंसर जो होगा 195 होगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। समझे? अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको अब फैक्टर करेंगे, वो जो फैक्टर कर रहे थे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना, वो वाला फैक्टर करेंगे। हम देखें कि इसमें 5 है एक ठो, हम बोले 5 से किए तो 3 9 39,
3 से कटा 13 बार में, मतलब कि ये तीनों नंबर मिल के 195 बना है। ये फैक्टर करना आपको सीखना होगा, वो मल्टीपल करके आप सीख जाइएगा। तो ये तीनों नंबर है इसके भीतर, 195 के भीतर ये तीनों नंबर है। अगर इन तीनों नंबर में सब हम क्या करेंगे, एक एक से काट के देखेंगे, जो जो कट जाएगा वो HCF, जो जो कट जाएगा वो HCF। मतलब कि ये 5 है, 5 से तीनों को काटिए, अगर तीनों नंबर कट गया तो HCF में 5 तो आएगा, ये कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। अब देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में 5 है कटेगा, लास्ट में 0 है कटेगा, लास्ट में 5 है कटेगा, मतलब 5 से तो कटेगा। ठीक है, 5 से कौन सा नंबर कटता है, एक नया, मतलब कि ये दूसरा चैप्टर का है लेकिन आप सीख लीजिए। 5 से कटने वाला नंबर जो होता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो 5 हो तभी कटेगा, नंबर के अंत में 0 हो या 5 हो तभी कटेगा 5 से। यहाँ देखिए 5 है, 0 है, 5 है, मतलब ये 5 से सब कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, देखिए जो संख्या होता है ना, संख्या, उसका योग अगर 3 से कट जाए तो वो 3 से कटेगा। मतलब 1365 लिखे हैं ना, 1365, इसको जोड़िए, 3 1 4, 6 4 10, 10 5 15, 15, ये 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, मतलब कि ये वो नंबर जो है वो 3 से कटेगा। मतलब कि संख्या का योग, ये सब आप कॉपी में लिखिएगा, संख्या का योग अगर 3 से कट जाए इसका मतलब कि वो पूरा नंबर 3 से कट रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 से तो कट रहा है, सब हमको मालूम है, 3 से काट के देखते हैं। 3 से 7 1 8, 8 5 13, 13 5 18, मतलब 3 से कट रहा है, मतलब ये तो 3 से कटेगा। 6 6 12, मतलब 3 से कटेगा 12, ये भी कटेगा, ये तो कटेगा, ये भी किए, मतलब 3 से सब कट रहा है, मतलब इसके अंदर 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 3 भी है। अब 13 से काट के देखेंगे, अगर 13 से कट गया तो 13 भी होगा, नहीं कटा तो अपना आंसर 15। अभी समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, जब बनाने बैठिएगा तो बस 10 सेकंड का काम है। अब देखिए 13 से कटता है कि नहीं, 13 कम 13, 13 55, 1 2, ठीक है, 12 बार में, सॉरी 120 बार में, यहाँ पर 13 कम 13, 13 55, 13 55, ठीक है, 13 से भी कट रहा है, तीनों नंबर 13 से कट रहा है, तीनों नंबर 13 से कट रहा है। अरे महाराज 13 का पहाड़ तो आता होगा, डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, 15 तक पहाड़ा तो आता होगा, 20 तक छोड़िए, 15 तक तो आता होगा, तो ये सब तो आपको करना होगा। अब देखिए 5 गुना 3 गुना 13, मतलब 195 जो था, 195 जो था, यही इसका HCF है, यही इसका HCF है और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसको समझाने में थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार समझ जाएंगे तो इस टाइप का सवाल सारा बन जाएगा। अब देखिए हम अभी यहाँ पे समझाए, HCF जो होता है ना, अगर इस नंबर को पूरी तरीके से अगर वो काट रहा है, इसका मतलब है कि इसके योग को भी काटेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए फिर भी कटेगा, इन दोनों का अंतर लिए वो भी कटा, इसको 2 से गुना कर दीजिए तब इसमें जोड़िए तो भी कटेगा, इसको 10 से गुना कर दीजिए, इसको 50 से गुना कर दीजिए तब जोड़ दीजिए तब भी कटेगा, कटेगा ही कटेगा, ये नियम है। तो ये हुआ आपका आंसर। इस टाइप का सवाल हम लोग बनाएंगे तब आपको ज़्यादा ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। अब देखिए जो 1-2 एग्जाम्पल, अब देखिए मेरे हिसाब से इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए, मतलब कि इतना ही कॉन्सेप्ट आपके लिए सब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 सवाल ऐसा है ना जो अभी हम नहीं बता रहे, 1-2 सवाल रेशियो वाला आता है, रेशियो वाला, वो अभी नहीं बता रहे, वो मतलब कि कुछ है ही नहीं उसमें, वो जब सवाल करवाऊंगा उसी वक्त समझा दूंगा। सिर्फ एक या 2 सवाल है, नहीं 2 तरीका का है, ठीक है, 2 ही तरीका का सवाल है, 2 वो हम नहीं बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब मैं सवाल करवाऊंगा उसी वक्त समझा दूंगा, कुछ है नहीं, एक ही टाइप का सवाल है, कल ही करवा दूंगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपका पहला है एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए किसका, 8 10 15, 8 10 15, 15 के बाद है 16 20, 16 20, और क्या है, और कुछ नहीं है, छोड़िए इतना ही है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है, आप 2 तरीका से, पहले तरीका देखिए, 8 है 10 है, 8 10 15 16 20, ये नंबर है। हम क्या बोले पहले, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि इसका फैक्टर निकाल लीजिए, फैक्टर अगर आप सीख जाएंगे तो जल्दी होगा। इसमें देखिए ना क्या है, 4 2 है ना, 4 2, इसको भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 2, हाँ मतलब 3 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको लिखेंगे तो 2 गुना 5, इसको लिखेंगे तो 3 गुना 15, सॉरी 5, इसको लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 20 है। 2 से किए 10 बचा, 2 से किए 5 बचा, ये लीजिए ना, यही ना था। फैक्टर मेथड अगर बनाइएगा तो ये है। एलसीएम निकालना है, मतलब कि जो सब में मिले उसको एक बार लिखिए, जो नहीं मिले उसको भी लिख लीजिए, एलसीएम हो गया। यही तो पूछा था, पहला तरीका ये है। अभी दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो भी देखिएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, आ गया 2, 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, आ गया 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, अब नहीं है, कॉमन नहीं है,
कॉमन नहीं है। अब देखिए इधर तो ख़त्म हो गया, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब 5 एक बार है। इधर 3 है, 3 तो कहीं नहीं है, ये 3 कहीं नहीं है, ये 2 कहीं नहीं है, मतलब कि ये कहीं नहीं है, मतलब कि आप डायरेक्ट इसको 6 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अब देखिए इसमें गुना करने में भी तरीका है, आप गुना भी करिएगा ना, नंबर देख के आपको खेलने आना चाहिए। खेलने आ गया तो आप सब कर पाएंगे, सब कर पाएंगे। अब देखिए किसी भी नंबर को 10 से गुना करेंगे तो क्या होता है, मान लीजिए 8 है, इसको 10 से गुना करना है तो 80 हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये 8 10 से गुना करते हैं, ये 10 से गुना करते हैं तो 80 क्यों होता है, होता है तो होता है, यही ना बोलिएगा आप। कुछ नहीं करते हैं, 10 से गुना करते हैं तो एक तो 8 में एक तो 0 लगा दिए। इसी 8 को अगर 100 से गुना करेंगे तो इसी 8 में 2 0 लगा देंगे, ये तो पता है ना, इतना तो समझ में आता होगा आपको। बस ये देखिए 5 और 2 जहाँ मिले ना उसको चुपचाप रख दीजिए, 5 और 2 जहाँ मिले उसको चुपचाप रख दीजिए, क्योंकि ये 5 दूना 10 है, 10 है मतलब कि इन सबको जोड़ेंगे, आइए को 0 लगाएंगे, काम खत्म। 5 और 2 जहाँ दिखेगा वहाँ आप रुक जाइए, अगर ये नहीं दिखेगा आप करिएगा 6 5 30, 3 दूना 6 60, 7 दूना 120, 240, क्यों उतना करेंगे, हमको ये दिख रहा है, इसको रख लिए चुपचाप। ये तो अब आसान हो गया, 6 दूना 12, 12 दूना 24, आएगा 0, हो गया आंसर ख़त्म, आंसर ख़त्म, समझे। एक तो ये तरीका है, आप फैक्टर से बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है जिसको हम लोग स्मार्ट तरीका बोलते हैं, जिसको ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ, स्मार्ट तरीका जिसको बोलते हैं वो। एक बात बताइए, उसी एग्जाम्पल को लेंगे जो आपको समझा रहे हैं, 18 और 12, ठीक है, 18 और 12, इसका एलसीएम कितना आया था, हम बोले 36 आया था। कैसे, हम बोले इसको अगर गुना करते रहिएगा 18, पहला 18 होगा, 18 दूना 36, ठीक है, 18 54, जाने की ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं। यहाँ देखिए 12 को करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, यही ना होगा, यही होगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला था हमको, इसका एलसीएम क्या मिला था, हम बोले 36 था जो दोनों में था, 36 था जो दोनों में था। मतलब कि इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ से क्या करेंगे ना, छोटका नंबर नहीं पकड़ेंगे, छोटका पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ेंगे। हम बोले सबसे बड़ा वाला नंबर 20 है, 20 को क्या करिए ना, 20 को डबल करते चलिए, डबल करते, जैसे 18 को डबल करते चले, 18 18 दूनी 36, 18 डबल नहीं सॉरी, मतलब मल्टीप्लाई करते चलिए, 18 18 दूनी 36, 36 दूनी 54, उसको मल्टीप्लाई करते चलिए और देखिए कि ये सब उसको काट रहा है कि नहीं, ये सब उसको काट रहा है कि नहीं, समझे। अब देखिए 20 है, हम 20 को देख रहे हैं, ये काटेगा नहीं, काटे कोई नहीं काटेगा, 10 खाली काटेगा। 20 को डबल किए 40, 40 8 काटेगा, हाँ 10 काटेगा, हाँ 15 काटेगा नहीं, 15 दूना 30, अब 15 3 45, इसको और ज़्यादा लेगा। इसको क्या किए हम कि 3 बार में किए 60, ई काटेगा, ई काटेगा, ई नहीं काटेगा, ई नहीं काटेगा। इसी तरीक़ा से क्या करेंगे, धीरे धीरे बनाते बनाते आपका आइडिया हो जाएगा कि हमको दिख रहा है 16 25 80, 80 80, ई काटेगा, ई काटेगा, ई नहीं काटेगा, ई काटेगा, ई काटेगा, ई काटेगा, ई नहीं काटेगा, ई काटेगा, ई काटेगा, एक ठो फिर भी बच जाएगा। अब क्या हुआ, 80 ऐसा हमको मिला ना, 80 ऐसा राउंड फिगर मिला कि एक ठो नहीं काट रहा है। अब उस 80 को डबल करते जाएंगे, ठीक है, 80 को डबल करते जाएंगे, 80 को डबल किए 160, 80 दूना 160, 80 दूना 160, ये देखिए ई काटा, ई काटा, ई नहीं काटा, ये 10 बार में 150 होगा। उसको भी अगर 3 गुना किए, 80 3 240, 240, ई काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, ये भी काटा, मतलब 240 को ये लोग सब काट दे रहे हैं। मतलब कि आप इसको डायरेक्ट करना कैसे सीखेंगे ये आप समझिए। फैक्टर मेथड बहुत आसान है, आप घर में सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, ये सब सीख जाएंगे आप। मेरा बोलने का मतलब है ना, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना उसको डबल करते जाइए जब तक कि ये सब ना काट दे, जब तक कि ये सब ना काट दे। जैसे कि ये 18 12 वाला में हम बताए आपको, 18 12 वाला में इसको पकड़िए, बड़ा वाला नंबर हम बोले 18, 12 से कटेगा नहीं, 18 दूना 36, 12 से कटेगा, हाँ मतलब 36 हो गया आंसर। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए है, बनाना है आपको, ये बनाइए वो बनाइए, सब में समय कम ही लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ना, कभी कभी छोटा नंबर दे देता है एग्जाम हॉल में और उसी को आप निकालने में टाइम लगा देंगे बड़ा मेथड से। मान लीजिए कि 10 और 12 दे दिया, ये 2 नंबर दे दिया, 10 12, और एक तो आप ले लीजिए 6 दिया है, 6 10 12, ये 3 नंबर दिया है, ठीक है। इसको अगर बोल देगा आपको कि एलसीएम निकालिए तो टाइम थोड़ी लगेगा। 12 पकड़े नहीं काट रहा है, 12 दूना 24 नहीं काट रहा है, 12 3 36 नहीं काट रहा है, 12 चौके 48 नहीं काट रहा है, 12 5 60 सब काट रहे हैं, 60 आंसर, समझे। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, स्मार्ट वर्क इसमें क्या होता है, अभी तो समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, समझ जाएंगे तो सब हो जाएगा। ये जो 12 है इसको आप डबल क्यों करिएगा, 12 दूना 24, फिर देखिएगा यहाँ पे आपको 10 नहीं दिख रहा है, 10 दिख रहा है मतलब कि 0 होना चाहिए लास्ट में। 12 का पारा में 0 कब होगा, 5 बार में 60,
60 किए, 5 बार में 60, इसके पहले तो 0 होगा नहीं, तो सबसे पहला तो मेरे को 60 ही मिला। अगर ये भी नहीं कटेगा तो 120 होगा, बीच में तो कुछ क्यों करेंगे हम, बीच में करना ही नहीं है। यही सब है तरीका, यही सब है कॉन्सेप्ट, इस तरीक़ा से आप लोग इसको सीखेंगे। अब देखिए अगला एक और क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल का। HCF निकालना है किसका, 48 का, 72 का, 84 का, ठीक है। HCF निकालना है। HCF मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को काट दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को काट दे। अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेगा, जब ऑप्शन वाला मैं सवाल करवाऊंगा तो आप लोग देखिएगा, पट पट करिएगा सब। ऐसा नंबर जो ये तीनों को काट दे, ऐसा नंबर जो ये तीनों को काट दे। हम देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये सब बड़ा नंबर थोड़ी है। बड़ा नंबर सोचिए, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर इसमें सोचना क्या है। अगर मेरे से पूछेगा तो हम बोलेंगे 12, और 12 से बड़ा कोई है नहीं जो सबको काटेगा, 12 ही आंसर। लेकिन आप कैसे बनाइएगा, नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा लग रहा है आपको, अंतर लीजिए ना, अंतर लीजिए, इसका अंतर बहुत ज़्यादा होगा, इसका अंतर लीजिए, सब एक ही बात है, इसका लीजिए चाहे उसका लीजिए, लेकिन आपको तो स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनना मतलब छोटा वाला लेंगे, इसका अंतर होगा मेरा 12, मतलब आंसर 12 से ज़्यादा होगा नहीं, 12 से ज़्यादा होगा नहीं तो 12 देख रहा है सबको काट देगा, मतलब यही आंसर। ये सब टाइप का तो सवाल पूछेगा आपसे। वही इसका अगर हम ले लेंगे, इसका अंतर ले लेंगे तो इसका अंतर मिलेगा 24, लेकिन 24 अंतर लेंगे तो हमको तो दिख रहा है कि यहाँ तो अंतर मेरा 12 है, यहाँ तो अंतर 12 है, जो इसको काट देगा, जो इसको काट देगा 2 बार में, तो इसको क्यों लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, इसको 2 से गुना कर दीजिए ना, तो 48 दूना 96, अभी 96 हो गया, 84 हो गया, नज़दीक नज़दीक है ना, इसका अंतर लीजिए, फिर भी देखिए 12 ही आएगा, फिर भी 12 ही आएगा। मतलब कि 12 ही वो नंबर है जो इन सब को काटेगा, और 12 ही इसका HCF हुआ, और यही आपका आंसर हुआ। इसी टाइप का तो सवाल पूछता है। अभी देखिए एक ये सवाल करवा दूं आपका, वो एग्जाम्पल वाला, 36/125, 42/25, 54/55, और क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसका बोला है एलसीएम निकाल लें, एलसीएम ही बोला है ना, हाँ एलसीएम बोला है, तो एलसीएम बोला है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अरे ऐसे निकालेंगे, 36 दिख रहा है तो 2, 18, 2, 9, 3 गुना 3, ये क्या 42, 2 से किए 21, 3 7 21, यही ना है, 54, 6 9 54, तो 2 गुना 3 6, और 9 मतलब 3 गुना 3, 3 3 9 9 27, 27 दूना 54, समझे। इसका एलसीएम निकाल, एलसीएम बोला है, अभी सिखाएं, एलसीएम बोलेगा तो इसको सीधा चिन्ह पाड़ दीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का HCF, यही ना बताया अभी, एग्जाम्पल सब फॉर्मूला वाला बता रहे हैं। अब ऊपर वाला का एलसीएम लेना है, एलसीएम मतलब का जो सब में मिले, ये सब में मिला 2, यहाँ 2 है और कहीं नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब एक तो 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, मतलब एक और 3, और कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यही ना, 2 गुने 7 गुने 3, ये सबको गुना कर लीजिए, आ गया आंसर। ये सबको गुना क्या करना है, 7 21, 21 दूना 42, यहाँ मिला 3 3 9 9 दूना 18, 42 गुना 18, 8 दूना 16 का 6, हाथ में बचा 1, 32, 2 34, 1 35, हाथ में 3, 4 कम 4 3 7, 756, समझे, 756 हुआ एलसीएम। और नीचे HCF का बात है, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट दे। हमको तो 5 से बड़ा दिख ही नहीं रहा है, 5 से बड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, 5 25, 5 11, 25 25, मतलब कि 5 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काटेगा। यही तो आपका आंसर हुआ, यही तो आपका आंसर हुआ। यही अगर HCF पूछता तो ऊपर वाला का HCF निकालते, नीचे वाला का एलसीएम निकालते। समझ में आए, ये सब चीज़, ये सब गुना करना का स्टाइल, कितना ज़्यादा आप समय बचा पाते हैं, ये सब चीज़ हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बोल रहा है 2 ठो नंबर है जिसका HCF 119 है। अच्छा ठीक है, HCF दिया है 2 ठो नंबर, कोई 2 ठो नंबर है, उसका HCF दिया है 119, एलसीएम दिया है, एलसीएम दिया है 11781, 11781। फर्स्ट नंबर बोला है कि एक ठो नंबर है इसमें, फर्स्ट नंबर जो है वो है 1071, 1071, और दूसरा जो नंबर है सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है, एक नंबर नहीं है, एक नंबर है, उसका एलसीएम है, उसका HCF है, आपको याद नहीं आया, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर इज इक्वल टू उसी का एलसीएम और उसी का HCF, यही ना था, यही ना था। तो एलसीएम और HCF को गुना करेंगे, मतलब कि 11781,
गुना 119 बटे, बटे क्यों, बटे छोड़िए ना, बाद में बताते हैं बटे क्यों। एक ठो नंबर है 1071, ठीक है, गुना दूसरा नंबर पता नहीं है तो हम माने x, ये उल्टा लिख दिए हैं, एलसीएम और इससे यहाँ लिखे हैं और पहला नंबर यहाँ है, दूसरा नंबर यहाँ है, यही ना है। बस ये गुना में है, गुना में है तो ये तो नीचे आ जाएगा, इसके साथ ये गुना में है तो ये तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा ना। तो x इज इक्वल टू वो तो नीचे आ गया, क्या नंबर था 1071, काट दीजिए आंसर ख़त्म, काट दीजिए आंसर ख़त्म। 1 9 10 11 13 0 9 1309, यही तो आंसर हुआ, यही तो आंसर हुआ 1309, समझ में आया, 1309 एकदम सही, यही आंसर हुआ, समझे। इस तरीक़ा से सब, यही सब आपसे सवाल पूछेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए इतना ज़्यादा मैं ये कर रहा हूँ, बोलना पड़ रहा है, नहीं तो इसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर में। देखिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है ना कि एक घंटी है जो 3 सेकंड में बजता है। पहला घंटी जो है, पहला बेल जो है वो 3 सेकंड, हर 3 सेकंड में बजता है, हर 3 सेकंड में बजता है। सेकंड वाला जो बेल है वो हर 5 सेकंड में बजता है, और थर्ड वाला जो बेल है वो हर 10 सेकंड में बजता है, वो हर 10 सेकंड में बजता है। बोला तीनों एक साथ कब बजेगा, तीनों एक साथ कब बजेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकालना है कि HCF निकालना है, आपको उतना सोचना नहीं है, इसमें देखिए तीनों कब बजेगा ये पूछेगा आपका। मतलब कि एक घंटी है, पहली घंटी हर 3 सेकंड में बजती है, दूसरी घंटी हर 5 सेकंड में बजती है, तीसरी घंटी हर 10 सेकंड में बजती है, तीनों एक साथ कब बजेगी। एक बात देखिए, पहला 3 सेकंड में बजा, दूसरा 6 सेकंड में बजेगा, मतलब उसके भी 3 सेकंड बाद, तीसरा 9 सेकंड में बजेगा, उसके बाद 12 15 ऐसे ही करके जाएगा ना, 18 21 24 27 30 ऐसे ही ना बजेगा, ये हर 5 सेकंड में बजेगा, मतलब 5 पे बजेगा, 10 पे बजेगा, 15 पे बजेगा, 20 पे बजेगा, 25 पे बजेगा, 30 पे बजेगा। ये देखिए 10 करके बजता है हर 10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड के बाद बजेगा, फिर उसके 10 सेकंड बाद मतलब 20 सेकंड में बजेगा, फिर उसके 10 सेकंड में 30 सेकंड में बजेगा। समझ रहे, मतलब कि यही ना बोल रहा है वो, उसका बोलने का तो यही मतलब है। बोल रहा तीनों एक साथ कब बजेगा, समझे, तीनों एक साथ कब बजेगा। ये देखिए, ये 3 पर बजेगा, ये लोग बजेगा नहीं, 6 पर बजेगा, ये लोग बजेगा नहीं, 9 पर बजेगा, ये लोग बजेगा नहीं, ये लोग 12 पे बजेगा, कोई नहीं बजेगा, 15 पे बजेगा, 15 पर ही बजेगा, ये दूगो बजेगा एक साथ, लेकिन ये नहीं, ये महाशय अभी नहीं बजेंगे, बोले अभी नहीं बजेंगे। 18 पर कोई नहीं, 21 पर, 24 27 30 सेकंड में ना, 30 सेकंड में तीनों बजेगा, 30 सेकंड पे तीनों एक साथ बजेगा, तीनों एक साथ बजेगा, मतलब कि क्या हुआ, एलसीएम निकालने बोलेगा ना, एलसीएम निकालने बोलेगा ना। ये सब प्रैक्टिस करवाता है, ये सब प्रैक्टिस करवाएगा, प्रैक्टिस आपको, मतलब कि जो करना है करिए, प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए, प्रैक्टिस रटते रहिए, प्रैक्टिस करना ही होगा, दूसरा कोई आपके पास समाधान नहीं है। ये देखिए 10 5 3 तीनों एक साथ कब बजेगा, मतलब कि एलसीएम बोला है, मतलब कि एक साथ कब बजेगा, मतलब सबसे लोएस्ट वाला बताइए, जब ये लोग तीनों एक साथ बज जाए, मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, यही ना बोला, समझ में आ रहा है। बस यही था, तो यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल की दुनिया में चलेंगे कल से। जब सवाल करेंगे ना, देखिए 10 सेकंड में हर एक सवाल धुआं हो जाएगा। ये 30 सेकंड ये समझ में आ रहा है, तो एक बार नहीं समझ में आया तो अपने आप से पूछिए कैसे हो रहा है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर जो इन सब के पास कॉमन मिले। अगर बोलेगा दूसरा छोटा नंबर तो 30 के बाद 2 से गुना करेंगे तो 60, अब 60 पे बजेगा, 90 सेकंड में बजेगा, मतलब कि 30 सेकंड में सबसे पहला बार 7 में बजेगा, फिर 60 सेकंड में दूसरी बार और 90 सेकंड में तीसरी बार। इसी तरह ये मल्टीपल होते रहेगा और चलते रहेगा, और इसी तरह का हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्लास चलते रहेगा। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा जो पढ़ने वाले नहीं हैं विद्यार्थी उनके लिए, लेकिन जिनके अंदर वर्दी का जुनून है वो तो फिर छोड़ेंगे नहीं, लगे ही रहेंगे हमारे साथ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग लगे रहिए, कुछ करना नहीं है, हम लोग अपना बेस्ट देंगे, इतना अच्छे से बनाएंगे ना। हम तो बोल ही रहे हैं कि सबका नौकरी दिलाना मेरी गारंटी। आप लोग रनिंग करने तो जाते ही होंगे, जो भी बच्चे हैं रनिंग करने जाते हैं ना माठ में, तो रनिंग करने जाते हैं तो क्या प्रैक्टिस नहीं करते हैं? कोई 4.5 मिनट में दौड़ता होगा, कोई 5 मिनट में दौड़ता होगा 1600। जो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा आगे रहता है।
तो ये जो सवाल आप पढ़ रहे हैं, सवाल ही क्या, पढ़ाई अगर पढ़ने बैठे हैं ना तो बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होता नहीं है। आप लोग जो जो हम बोले वो सब चीज़ प्रैक्टिस करिए घर में, यही सब खाली अभी आपको करना है। 2-3 चीज़ और आप याद रखिएगा, 2-3 चीज़। पहाड़ा, पहाड़ा जिसको टेबल बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 से लेके सब बोलते हैं आपको 20 तक याद रखिए, 25 तक याद रखिए। हम बोलते हैं आपको जितना याद है उतना ही याद रखिए, लेकिन उतना ही बढ़िया से याद रखिए। 2 से लेके 20 तक करिए, या 2 से लेके 15 तक करिए, 14 तक करिए, 13 तक करिए। जितना आपको याद है उतना ही करिए, लेकिन उतना ही बेस्ट तरीका से होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोले कि 13 पचे, 13 का तो आता है मास्टर जी, लेकिन 13 पचे मालूम नहीं है, वो नहीं। आपको जितना आता है उतना ही उसको बेस्ट बना लीजिए, बस। ये एक चीज़ आप लोग रिवीजन में रखिएगा। दूसरा, स्क्वायर याद रखिएगा, 2 से लेके 25 तक स्क्वायर, ये सब आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा। स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16। मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूँ, स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर आप 2 से 25 तक याद रखिएगा। 25 का 625, इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। 24 का 576, सब याद होना चाहिए। मतलब कि जहाँ आपसे पूछा जाए वहाँ बताइए। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, मतलब सब याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225, एकदम पूरा याद रहना चाहिए, एकदम समझ में आ रहा है तो एकदम याद रहना चाहिए। तो 1-2 चीज़ आप, अभी पहला दिन है, आप लोग ये सब याद करके रहिएगा, क्योंकि अभी आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरीके से हम लोग बहुत ही बेहतरीन इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। कल बहुत ही बढ़िया हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं इसी का, क्वेश्चंस का बेसिस। और ये क्लास आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग से एक हेल्प था, आप लोग कमेंट करके मेरे को एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में करवाऊँ ना इंग्लिश में करवाऊँ, ये चीज़ आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।